ट्वेल्थ पास होने के बाद ही अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब की तलाश है तो आपके लिए डिप्लोमा कोर्सेज बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स जल्दी पूरे हो जाते हैं जिससे ट्वेल्थ के बाद जॉब मिलने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स आजकल कराए जाते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार डिप्लोमा कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो नर्सिंग का कोर्स भी आपके करियर में 4 चांद लगा सकता है। इस क्षेत्र में महिलाओं के साथ ही पुरुषों की भी संख्या अच्छी खासी बढ़ रही है। नर्सिंग में कई तरह के कोर्सेज आजकल बाजार में उपलब्ध हैं। इसके लिए भी आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए और आप साइंस बैकग्राउंड के होने चाहिए। इस क्षेत्र में विद्यार्थी डिग्री और डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट एवं सर्टिफिकेट अनेक प्रकार के कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता और रुचि के हिसाब से भी इन कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मानवता है और आप चाहते हैं कुछ करना तो आपके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी नर्सिंग में बीएससी भी कर सकते हैं और इस कोर्स को बीएससी नर्सिंग के तरह से ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और एएनएम कोर्स भी आप कर सकते हैं। इन सभी का पाठ्यक्रमों की अवधि अलग अलग होती है। जीएनएम का जो कोर्स होता है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है। अगर आप केयरिंग हैं और आपको किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नौकरी और वेतन की अगर बात करें तो नर्सिंग का कोर्स अभ्यर्थी सरकारी और निजी दोनों ही कॉलेजों से कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज से नर्सिंग कोर्स करने में कम खर्च आता है। सरकारी कॉलेज से आप 30-40 हज़ार में नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है आप किस कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि निजी कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में इस कोर्स का खर्च 1 लाख से ऊपर तक भी आ सकता है। अन्य कोर्सों की तरह नर्सिंग के कोर्स में भी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है। पढ़ने में अगर आप अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। नर्सिंग में अगर सैलरी की बात करें तो आपके योग्यता के हिसाब से ये सैलरी डिफर कर सकती है। नर्सिंग के कोर्स के बाद नए लोगों को प्रति महीना कम से कम 10,000 से लेकर 17,000 रुपए तो मिल ही जाते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी होता रहता है। नर्सिंग कोर्स के करने के बाद आप विदेश भी जा सकते हैं क्योंकि नर्सिंग का एक ऐसा कोर्स है जिसकी बाहर देशों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया से जो लोग नर्सिंग का कोर्स करके जाते हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड और डिवोटेड होते हैं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो नर्सिंग का कोर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग कोर्सेज या ऑप्शंस के बारे में। साइंस विषय के साथ 12वीं पास उम्मीदवारों के पास एडमिशन के लिए कई जगह मौके होते हैं। अगर वो जीव विज्ञान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, वो इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। गणित विषय के साथ अगर आप पास हो रहे हैं, अगर मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट था तो आप इंजीनियरिंग का चुनाव कर सकते हैं। परंतु अगर आपको समुद्र आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है और आप बेहद ही रोमांचकारी प्रवृत्ति के हैं तो इंजीनियरिंग की यह ट्रेड आपको इसका मौका देती है और इसको कहते हैं मरीन इंजीनियरिंग। तो जानते हैं क्या होना चाहिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कैसे आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मरीन इंजीनियरिंग की। मरीन इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। जब आप उसको क्वालिफाई करते हैं तभी आपको किसी भी कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। यह प्रवेश परीक्षा डीजी शिपिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मरीन प्रोग्राम में प्रवेश के लिए एक
परीक्षा होती है जो आयोजित की जाती है और उसकी योग्यता जो होती है वो ये होती है कि मरीन इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको 12th पास होना इम्पॉर्टेंट है। 12वीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित विषय भी होना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। मरीन इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए आपको 12वीं में कम से कम 60% होना इम्पॉर्टेंट है। वहीं 10वीं या 12वीं में अंग्रेजी विषय में कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने ही हैं। इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 25 वर्ष होती है। इसके एडमिशन टेस्ट में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, जनरल नॉलेज और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सवालों को हल करने के लिए आपको तकरीबन 180 मिनट दिए जाते हैं। गलत आंसर देने के लिए निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, पर ये चीज़ें समय समय पर बदलती रहती हैं, तो आप वेबसाइट को ज़रूर चेक करें। ऐसे ही तमाम कोर्सेज की जानकारी को मैं अपने वीडियो में समय समय पर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कुछ और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो 12th करने के बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो आप करियर सीरीज़ देखते रहिए। मैं हर वीक आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करूंगी जहां पर स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या एवेन्यूज़ उपलब्ध हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, सैलरी कैसी मिलती है, जॉब सिनेरियो क्या रहेगा, ये सारी बातें हम करेंगे अपने वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें फ्रेश लर्निंग एकेडमी प्रतिभा के साथ।